Now next theory, population stabilization and birth control. In the last century, an all-round development in various fields significantly improved the quality of life of the people. However, increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of population. तो हमें पता है कि लास्ट सेंचुरी में ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ है, मीन्स सभी फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है एंड इसकी वजह से इसकी इफेक्ट लोगों की लाइफ क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है. The world population, which was around 2 billion, like 2000 million in 19, rocketed to about 6 billion by 2000 and 7.2 billion in 2011. तो हमें पता है कि 19 में वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो कितना था, 2 बिलियन था, लाइक 2000 मिलियन था. उसके बाद 2000 में उसमें रैपिडली इंक्रीज़ हुआ, पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज़ हुआ एंड 6 बिलियन हो गया. उसके बाद 2011 में पॉपुलेशन कितना हुआ, तो 7.2 बिलियन. अ सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व इन इंडिया टू. Our population, which was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to the billion mark by 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011. तो ऐसा ही जो पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया में भी दिखा गया एंड 2000 में इंडिया का पॉपुलेशन कितना था. जब इंडिया में इंडिपेंडेंस टाइम आया तब इंडिया का पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन था. उसके बाद 2000 में वो 1.2 बिलियन क्रॉस कर गया. अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट लाइक मैटरनल मोर्टालिटी रेट, MMR का फुल फॉर्म क्या है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, IMR, एज वेल एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस. तो ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है वो इंक्रीज हुआ. जैसे कि मदर डेथ रेट जो है वो डिक्रीज हुआ. उसी तरह इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जैसे कि फीटस डेथ रेट जो है, चाइल्ड डेथ रेट, वो भी डिक्रीज होता गया एंड इससे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होता गया. थ्रू अवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. तो हम लोग RCH लाइक रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर थ्रू, ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर है उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसमें ग्रोथ तो हुआ, चेंजेस तो हुआ, लेकिन उसमें पॉपुलेशन हाई होने के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ में कुछ फ़र्क नहीं हुआ. अकॉर्डिंग टू द 2011 census report, the population growth rate was less than 2%. 2011 में जब सेंसस रिपोर्ट आया तब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था वो कितना था, तो लेस देन 2%. जैसे कि ईयर पर 1000 पर 20, तो एक साल में 1000 पर्सन के सामने 20 न्यू पर्सन ऐड हुए. अ रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली एंड इससे हमारा पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली इंक्रीज होता गया. सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ इन स्पीट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरियाज. मीन्स इतनी हाई हो गई पॉपुलेशन कि पर्सन की, सोसाइटी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये सब भी कम होता गया. उसके बाद गवर्नमेंट को पॉपुलेशन ग्रोथ के सामने स्पेसिफिक रूल्स बनाने पड़े
Therefore, the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate. The most important step to overcome this problem is to motivate smaller families by using various contraceptive method. तो ये जो प्रॉब्लम्स है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स है वो ये लिया गया कि जो वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने के लिए स्मॉलर फैमिलीज़ को मोटिव किया गया. You might have seen advertisement in the media as well as posters, bills, etc. and उसको एडवर्टाइज किया गया जैसे कि मीडिया एंड पोस्टर्स थ्रू शोविंग अ हैप्पी कपल विथ 2 चिल्ड्रन विथ अ स्लोगन हम दो हमारे दो, वी टू अवर टू. एंड इसके लिए स्लोगन जो है उससे भी मोटिव किया गया कि हम दो हमारे दो. मैनी कपल मोस्टली द यंग अनबर्न वर्किंग वंस हैव इवन अडॉप्ट एंड 1 चाइल्ड नॉर्म. तो मोस्टली जो वर्केबल वर्किंग पर्सन होते हैं वर्किंग कपल वो एक ही 1 चाइल्ड नॉर्म ही रखते हैं, एक ही चाइल्ड रखते हैं. स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 year and that of male to 21 year and incentives gives to couple with small family are 2 of the other measures taken to tackle this problem. एंड इसके लिए मैरिजेबल एज जो है वो फीमेल के लिए 18 ही होनी चाहिए एंड मेल के लिए 21 ही होनी चाहिए. एंड इसके लिए स्मॉलर कपल्स स्मॉलर फैमिलीज़ के जो कपल्स है उसको मोटिव किया गया. Let us describe some of the commonly used contraceptive method which help prevent unwanted pregnancy. An ideal contraceptive should be user friendly, easily available, effective and reversible with no or least side effect. तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है उसका यूज़ करने से यूज़र फ्रेंडली होते हैं, वो इजीली अवेलेबल भी होता है, इफ़ेक्टिव भी होता है, रिवर्सिबल भी होता है एंड नो और लेस्ट साइड इफ़ेक्ट भी होती है. इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफियर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूज़र. A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following categories, namely first one natural method, that is also known as traditional method, then second one barrier method, then third one IUDs intrauterine devices, fourth one oral contraceptive, fifth one injectable implantation implants and last one surgical method. तो फर्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग. तो ये जो नेचुरल मेथड जो है वो ओवम एंड स्पर्म को फ्यूज होने से रोकता है. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज वन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड और abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expect. तो यहाँ पे नेचुरल मेथड में सब टाइप जो है वो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है. उसमें क्या होगा तो 10 to 17 डेज ड्यूरिंग मेल एंड फीमेल को कॉइटस को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे ही ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है. इसलिए 10 to 70 डेज के टाइम पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है. एज ए चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड. इट इज़ कॉल्ड ए फर्टाइल पीरियड. देयरफॉर बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम कॉइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड conception could be prevented.
दैन नेक्स्ट वन विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्चर। यहाँ पे नेचुरल मेथड में फर्स्ट हम लोगों ने देखा पीरियोडिक एब्सटेंसेंस, दैन सेकंड वन जो है वो विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्चर is another method in which the male partner withdraw his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination। तो नेचुरल मेथड में फर्स्ट जो है वो पीरियोडिक एब्सटिनेंस है, सेकंड वन जो है वो विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्चर है, एंड थर्ड वन जो है वो लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो ये प्रोसेस जब होती है तब मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होता है। In this method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition। तो ये प्रोसेस में क्या होगा, तो पार्चुराइजेशन प्रोसेस के बाद लैक्टेशनल पीरियड स्टार्ट हो जाता है मदर का, उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। Therefore, as long as the mother breastfeed the child fully, chances of conception are almost nil। However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition। ये जो मेथड है वो पार्चुराइजेशन के बाद 6 मंथ तक ही इफ़ेक्टिवली होती है, क्योंकि तब तक मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है एंड उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं होगा एंड ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, इसलिए फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं। As no medicine or device are used in this method, side effects are almost nil। Chances of failure though of this method are also high। यहाँ पे ये नेचुरल मेथड जो है उसमें कोई डिवाइस नहीं यूज़ होती है, इफ़ेक्टिव भी होती है, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है ये फेलर होने के चांसेस हाई होते हैं, सबसे हाई होते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल मेथड में हम लोगों ने सब टाइप्स देखे। पहला जो देखा वो पीरियोडिक एब्सटिनेंस, देन विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्चर, एंड थर्ड वन जो है वो लैक्टेशनल एमिनोरिया। देन सेकंड मेथड इन बैरियर मेथड, ovum and sperm are prevented from physically meeting with the help of barrier। Such method are available for both male and female। यहाँ पे फीमेल ये मेथड में क्या होगा, तो ओवम एंड स्पर्म दोनों को प्रिवेंट होगा, फिजिकली मीटिंग नहीं होगी, एंड ये जो मेथड है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हो सकती है, हेल्पफुल हो सकती है। सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ एंड फीमेल कॉन्डम्स, मेल एंड फीमेल्स। Condoms are barrier made of thin rubber latex sheet that are used to cover the penis in the male or vagina and the cervix in the female। यहाँ पे ये दोनों ये बैरियर्स जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। Just before coitus so that the ejaculate semen would not enter into the female reproductive tract। This can prevent conception। Nirod is a popular brand of condom for the male। Use of condoms has increased in recent years due to its additional benefit of protecting the user from contracting STI like sexual transmitted infection and AIDS। Both the male and female condoms are disposable, can be self-inserted and thereby gives privacy to the user। Then diaphragm, cervical caps and vaultas are the also barrier made of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus। तो ये important है students MCQs के लिए। They prevent conception by blocking the entry of sperm through the cervix। They are reusable। Spermicidal cream, jellies and foam are usually used along with this barrier to increase their contraceptive efficiency। तो यहाँ पे सेकंड मेथड जो है वो भी कंप्लीट हो गई। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा नेचुरल मेथड, उसमें पीरियोडिक एब्सटिनेंस, उसके बाद विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्चर, एंड थर्ड वन जो है वो लैक्टेशनल एमिनोरिया। एंड बैरियर मेथड में हम लोगों ने मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स के बारे में देखा।
उसमें फीमेल के लिए जो यूज़ करने वाले थे वो डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वाल्टस। ये MCQs के लिए हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो मेथड है वो IUDs है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस।